बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज आपके साथ एक और सॉफ्टवेयर शेयर करता हूँ दी ITeducation.com के प्लेटफॉर्म से। अगर आप गूगल करते हैं 4dig डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को तो आप देखेंगे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये आपके सामने आ जाएगी, जो कि 4dig डाटा रिकवरी के नाम से ये सॉफ्टवेयर है। टिनॉर शेयर कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है और आप इस सॉफ्टवेयर को इजीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मोर देन 5 मिलियन डाउनलोड जो हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुके हुए हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, आप इसको बाय कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि लिमिटेड आपको फैसिलिटी देगा। आप देख सकते हैं जी कि आपको कम्प्लीटली डाटा रिकवरी फराहम करता है। आपके पास कोई इंटरनल ड्राइव है आपके लैपटॉप की, पीसी की, या कोई एक्सटर्नल ड्राइव है, आपकी यूएसबी है, या आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है जहां से आपका डाटा डिलीट हो गया हुआ है, तो आप उस डाटा को कम्प्लीटली 4D डिग जो है डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फास्ट है और इसके ऊपर जस्ट 2 किस्म का स्कैन होता है। आगे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी बताऊंगा। जस्ट 2 या 3 क्लिक्स की मदद से आप खुद से अपने भी किसी भी किस्म के एक्सीडेंटली डिलीटेड डाटा को या फॉर्मेटेड डिस्क को, कार्ड को आप 100% सिक्योरली जो है वो डाटा को रिकवर कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई भी हाईली टेक नॉलेज नहीं चाहिए कि आपके पास नॉलेज होगा तो तभी आप करेंगे। विद सिंपल 3 सिंगल क्लिक्स जो है वो आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डाउनलोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और उसके बाद आप इसे फ्रीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो मेरा डाउनलोड जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन भी इसकी बहुत सिंपल है। आप देखें सिर्फ 2.2 MB का सॉफ्टवेयर है। अब आपने इसको क्लिक किया तो ये आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी जी। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपके सामने मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि कुछ फाइल्स को मैं डिलीट करूंगा और उसके बाद मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। डायरेक्टली आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं जी। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है वो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ये आपको गाइड करेगा। आप देख सकते हैं वेबसाइट पे भी आप जाके इसके तमाम फीचर्स को रीड आउट कर सकते हैं कि ये एक सिंपली पावरफुल डाटा रिकवरी है किसी भी डिवाइस। और कौन कौन से डिवाइस को आप देखें जी, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन, कंप्यूटर डिस्क पार्टीशन विंडोज़ में है, या आप मैक सिस्टम के ऊपर हैं, यानी अगर आपका डाटा जो है वो एक्सीडेंटली मैकबुक से भी डिलीट हो गया तो आप इजीली उसे रिकवर कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड किसी भी किस्म का है और या मेमोरी स्टिक आपके पास है, कैमरे के अंदर से भी अगर आपका डाटा जो है वो डिलीट हो गया तो आप कैमरा को एज आ एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करें और उसके ऊपर भी आप डाटा रिकवरी की ऑप्शन चला सकते हैं। आपके पास किसी भी किस्म की हार्ड डिस्क है, चाहे वो आपने इंटरनली अपने सिस्टम में लगाई हुई है, एक्सटर्नली लगाई हुई है, वो हार्ड डिस्क जो है वो मीडिया हार्ड डिस्क है या सॉलिड स्टेट ड्राइव है जिसे हम आमतौर पर SSD हार्ड कहते हैं। और इसके अलावा जितने भी दूसरे स्टोरेज मीडियाज हैं जिनके ऊपर आपने डाटा स्टोर किया था और वो डाटा जो है वो किसी भी लिहाज से पेन ड्राइव, USB ड्राइव, थंब ड्राइव, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी, मेरा ख्याल है कोई भी स्टोरेज डिवाइस ऐसा नहीं रहा जिसमें से आप डाटा रिकॉर्ड जो है वो रिकवर नहीं कर सकते। इसमें जिस किस्म की फाइल्स को आप रिकवर कर सकते हैं तो आप देखें मोर देन 1000 फाइल फॉर्मेट्स को ये सॉफ्टवेयर जो है टिनॉर शेयर का ये सपोर्ट करता है। फ़ोटोज़ आप, और अगर आप फ़ोटोज़ की एक्सटेंशन देंगे JPEG फ़ोटो, PNG, PSD, हर किस्म की फ़ोटो जो है और उसको भी सपोर्ट करता है। वीडियोज़ में अगर आप देखें तो MOV, MP4, MPG, AVI, MKB और दीगर जितनी भी आपके पास हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है। ऑडियो फाइल्स आप देखें बहुत सारी एक्सटेंशंस मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी यूज़र के लिए, तो इसमें डॉक फाइल यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और इसके अलावा जो वर्ड एक्सेल के अलावा डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे PDF फाइल है, ई पब्लिकेशन है, या CSV फाइल है, नंबर्स हैं, पेजेस हैं, उन फाइल्स को भी ये डाउनलोड कर सकता है। ईमेल के साथ और वेबसाइट से अगर आपका कोई डाटा डिलीट हो गया होगा तो उनको भी ये सपोर्ट करेगा। और इवन के ये जिप फाइल्स जो आपके पास आर्काइव फाइल्स होती हैं उनको भी आप रिकवर कर सकते हैं अगर आप श्योर हैं
कि आपकी ये फ़ाइल डिलीट हो गई हुई है, तो आप इसमें फ़िल्टर्स का यूज़ करते हुए भी इनको बड़ी आसानी के साथ जो है वो रिकवर कर सकते हैं। वन क्लिक रिकवरी है जी। मसलन आप डिलीटेड रिकवरी पे क्लिक करेंगे, सिर्फ सिंपल एक क्लिक करेंगे तो ये डाटा को स्कैन करेगा। फॉर्मेटेड रिकवरी इसके अंदर मौजूद है, आप देखें कि इंस्टॉल हो गया और अब हम इसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। फॉर्मेटेड रिकवरी कर सकते हैं, करप्टेड फाइल्स को आप रिकवर कर सकते हैं। पार्टीशन अगर आपकी लॉस हो गई है और पार्टीशन आपको नज़र नहीं आ रही तो पार्टीशन रिकवरी भी इसके अंदर मौजूद है। डाटा की रिकवरी के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो बेसिक उसूल यही होता है कि आपने उस डाटा को अगर ओवरराइट नहीं किया तो, वरना जितना पोर्शन आपने ओवरराइट कर दिया है उसको रिकवर करना कदरे मुश्किल होता है। लेकिन जो डाटा आपसे डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया, वहाँ तक जो है वो आप उसे इजीली रिकवर कर सकते हैं। ये देखें जी, दोबारा हमें जो है वो उसी वेबसाइट पे ले आया है। जैसे ही आपके पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है तो हमें वो होम पेज के ऊपर ले आया, जहाँ से हम डिलीटेड, फॉर्मेटेड, लॉस्ट फाइल्स हो जाती हैं। एक्सटर्नल डेटा रिकवरी है, रा फाइल यानी रा के अंदर तो फिर ये पूरी हार्ड डिस्क में, चाहे वो जितना भी पुराना डाटा आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है और आपको नहीं पता कि वो जो फाइल्स हैं वो फाइल्स किस टाइप की हैं, तो आप उन फाइल्स को, रा फाइल्स को भी जो है वो अपनी हार्ड डिस्क से या किसी भी किस्म के स्टोरेज मीडिया से जो है वो स्कैन कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप देखें सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। ठीक हो गया। आप पहले में स्कैन करेंगे, उसके बाद आपके पास वो तमाम फाइल्स आ जाएंगी जो रिकवरेबल है। उनका आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है, जो कि फ्री वर्जन में भी आपको मौजूद है। फ्री वर्जन में आपको प्रीव्यू दिखाएगा और उसके बाद आप डाटा को किसी हद तक जो है वो फ्री वर्जन में रिकवर भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये पेड होगा तो फिर तो जो डाटा आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा है, जो फाइल्स आपको प्रीव्यू में नज़र आ रही हैं, वो सारी की सारी फाइल्स आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 क्लिक के अंदर आप कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी आपको टेक नॉलेज दरकार नहीं है कि आप इसको किस तरह से देखेंगे जी। ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं मोर देन 2.4 मिलियन पीपल्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड इसको रिकमेंड किया है और लोगों ने इनको यूज़ किया हुआ है। मैक के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर इक्वली ये सॉफ्टवेयर जो है वो काम करता है। ठीक है जी। तो ये सारा इसका इंट्रोडक्शन था, जो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन बताता हूँ जी। मैंने सक्सेसफुली इसे जो है वो रजिस्टर्ड कर लिया है प्रोवाइडेड की के साथ। अब आप देखें जी, ये मेरे पास सारी ड्राइव्स शो हो रही हैं। अनमाउंटेड जो पार्टीशन है ना, इवन के वो भी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। आपकी कॉमन लोकेशन से डाटा जो डिलीट होता है, रिसाइकिल बिन से कोई डिलीट हो गया, डेस्कटॉप से डिलीट हो गया, या किसी स्पेसिफिक फोल्डर में से आपने किसी डाटा को डिलीट कर दिया, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको है कि आपने किसी ड्राइव से डाटा को डिलीट किया है तो वो भी आप डायरेक्टली उसे बता सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर जाता हूँ अपनी एक ड्राइव के अंदर और उसमें से मैं एक डाटा जो है वो डिलीट करूँगा। ये मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है सॉफ्ट के अंदर, और यहाँ से मैं ये वाला अपना एक फ़ोल्डर ओपन करता हूँ और इस फोल्डर में से आप देख सकते हैं कि मैंने ये चंद फोल्डर्स को सेलेक्ट किया है और कुछ फाइल्स को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और मैं राइट क्लिक करके तो इन्हें जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट की ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा डाटा जो है वो कह रहा है कि जी 70 आइटम्स हैं, 70 आइटम्स हैं जो कि रिसाइकिल बिन में नहीं जा सकती, ज़्यादा बड़ा डाटा है। तो क्या आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं? तो मैं इसे परमानेंटली डिलीट के ऊपर यस कर दूंगा। अब ये डाटा जो है ऑलमोस्ट 4 से 5 GB का ये मेरा डाटा यहाँ से डिलीट हो चुका हुआ है। ठीक है जी। अब मैं आपको रिसाइकिल बिन का व्यू भी एक दफ़ा दिखाऊंगा कि जिससे आप देख सकते हैं कि ये डाटा वाक़यातन जो है वो रिसाइकिल बिन में नहीं गया और ये हकीकतन जो है वो मेरे कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो गया है। तो मैंने ये डाटा पहले कॉपी करके रख लिया होगा ताकि मेरा लॉस ना हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जी कि ये मेरे पास रिसाइकिल बिन जो है उसके अंदर ये डाटा नहीं आया, बल्कि ये सारा डिलीट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं फ़ोल्डर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं जिस पार्टीशन से मैंने ये सॉफ्ट डाटा की पार्टीशन से डिलीट किया है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। पूछ रहा है कि इसकी वीडियो डिलीट हुई हैं, फॉर्मेट जो डॉक्यूमेंट्स का आपको कंफर्म है उनको चेक रहने दें और जिनका आपको नहीं पता आप अनचेक कर दें। जैसे मैं यहाँ से कहता हूँ कि जी मैं जो मेरी वीडियोज़ हैं अदर को मैंने कर दिया, क्योंकि जितना आपको आप प्रिसाइसली इसे बताएंगे ये टाइम उतना ही काम लेगा। ऑडियो फाइल भी मेरी इसमें नहीं है, कुछ वीडियो डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ हैं और मैंने स्कैन इसे किया,
जो वो वन क्लिक का था ना कि आप एक क्लिक करेंगे, अब ये डाटा को स्कैन कर रहा है उस पर्टिकुलर ड्राइव के ऊपर जितना भी डाटा आपका डिलीट हुआ है। फास्ट स्कैनिंग 36% और वेरी माइन्यूटली जो है वो करेगा। डीप स्कैन भी की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। आप फास्ट स्कैनिंग में देखें कि कितनी फाइल्स इस वक्त तक इसे मोर देन 70,000 फाइल्स जो हैं वो इसे मिली हैं, जो कि डिलीट हुई हैं या जिनको रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर इसे स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि अब इसने फास्ट स्कैन डन कर लिया है। अब ये मोर डाटा जो है वो डीप स्कैन के जरिए फाइंड आउट कर रहा है। हम जिस चीज़ को देखना चाहते हैं वो इजीली हमें यहाँ से मिल जाएंगे। मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ जी। ठीक है जी, स्टॉप कर दिया मैंने। ये मेरी डिलीटेड फाइल जो की हैं मैंने वो आ गई हैं। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें जी, IT एजुकेशन के फोल्डर से मैंने ये सारी वो फाइल्स हैं जो रिसेंटली डिलीट की थी और ये वो मुझे बता रहा है कि ये सारी फाइल्स जो हैं ये रिकवरेबल है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, सब पे तो नहीं हम करते, हम 3-4 दो फाइल्स को हम ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये 2 फाइल्स मैंने ले ली हैं, 2 फोल्डर मैंने ले लिए हैं और उसके बाद मैंने ये जो है वो चंद फाइल्स जिनको मैं रिकवर करना चाहता हूँ उनको मैंने जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया। प्रीव्यू भी आपको दिखा रहा है जी कि ये वो फाइल थी जो आपकी यहाँ से डिलीट हुई थी। तो आप देख सकते हैं जी 9.38 GB की फाइल्स को मैंने सिलेक्ट किया है और ये 97 फाइल्स हैं इन फोल्डर्स के अंदर जिनको मैंने रिकवरी के लिए सिलेक्ट किया है। ठीक है जी, इसमें से हम मज़ीद कम करते हैं तो ये 2.57 GB और 51 GB रह गई है। रिकवर पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा जी किस पार्टीशन पे रिकवर करना चाहते हैं। मैं IT एजुकेशन की और पार्टीशन मैंने इसे दे दी और रिकवर के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने फाइल्स को रिकवर करना शुरू कर दिया है। 2.57 GB की वो फाइल्स जो मैंने अभी आपके सामने डिलीट की थी और वो फाइल्स जो हैं वो अब रिकवर होना शुरू हो गई हैं जी। आप देख सकते हैं 50% तक ये प्रोग्रेस चली गई है और जिस फाइल को वो रिकवर कर रहा है उसका ऊपर नाम मेंशन करता है और ये वो सारी वीडियो फाइल्स थी और वो डाटा फाइल्स थी जो मैंने वहाँ पर सिलेक्ट की थी और ये सारी यहाँ से जो है वो 1 by 1 फोल्डर के हिसाब से और जो फाइल्स मैंने सेपरेटली दी थी वो सारी फाइल्स को यहाँ से रिकवर करके आपको जो आपने टारगेट पाथ दिया है आपको ये फाइल जो हैं वो फोल्डर के हिसाब से वहाँ पर जो हैं वो नज़र आएंगी जी। आप देख सकते हैं जी सक्सेसफुली थंब का सिंबल आ चुका हुआ है। 51 फाइल्स ही हमने सेलेक्ट की थी, 2.57 GB और वही स्टेटस जो है वो हमें दिखा रहा है। अगर आप व्यू रिकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फोल्डर व्यू दिखाएगा जहां पर इस सॉफ्टवेयर ने ये फाइलें रिकवर की हैं। तो देखें ये पार्टीशन थी जो हमने सेलेक्ट की थी, इसके अंदर अपने नाम का ही एक फोल्डर बनाया, डेट भी इसके अंदर मेंशन है और आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा ये एक और फोल्डर डिलीटेड फाइल्स का फोल्डर, उसके अंदर वो IT एजुकेशन का फोल्डर जहाँ से उसने डिलीट किया था। और अगर आप देखें तो जो फाइल्स हमने सेलेक्ट की थी वो फाइल्स सक्सेसफुली जो है वो रिकवर्ड हो चुकी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई टेक्निकल नॉलेज इसमें दरकार नहीं है। आप इजीली इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसे बाय भी कर सकते हैं। इसका लिंक भी मौजूद है और फ्री वर्जन को भी डाउनलोड करके आप इसे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पैकेजेस नज़र आएंगे। अगर आप इस वेबसाइट के अंदर जो लिंक मौजूद है वहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मेरा ख्याल है 30% का वोचर भी आपको मिलेगा, जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं ये 45 पॉइंट है ऑलरेडी। इसके ऊपर जो है तो बिग सेव लगी हुई है और 49 का लाइसेंस भी है और ये 30% का जो कूपन आपको नज़र आ रहा है ये भी आपको अवेलेबल होगा अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं। पेमेंट मेथड भी तकरीबन सारे के सारे मौजूद हैं, पेपाल, वीज़ा कार्ड और इसी तरह मास्टर कार्ड और किसी भी तरीके से आप इसे पे कर सकते हैं और ये कोई वैल्यू नहीं है। बाज़ औक़ात आपका डाटा इतना कीमती होता है तो आप लाइफ टाइम लाइसेंस हासिल कर सकते हैं सिर्फ $70 के अंदर। तो एक फाइल जो है कभी कभी $1000 की होती है जिसको आपने रिकवर करना होता है। ठीक है जी, तो मुझे यकीन है कि आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे और अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसे डाउनलोड भी करेंगे, बाय भी करेंगे। उसके लिए आप इस लिंक को भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी यूज़ कर सकते हैं और आप डायरेक्टली वेबसाइट पे आकर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।